तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे। ईवीएम हैक करके सरकार बना लिए हैं। तो इस पीरियड में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, बहुत पूरी दुनिया में तबाही मचाई उस आदमी ने। जो चीज तुम कमा नहीं सकते वो कीमती है। तुम्हारा ग्रुप अगर 4 लोगों का है और 4 क्रांतिकारी पढ़ाई में करने वाले लोग, और जितना ताकतवर मन तुम्हारा होगा उतना उस स्ट्रेस को हैंडल करेगा। शाहरुख खान और आमिर खान में क्या फर्क है? तुम लोग यार इतना मेहनत करते हो, नॉर्थ इंडिया के लड़के बहुत मेहनत करते हो। तुम बस 2 काम अगर कर लो, यानी अगर तुम डेली 5-5 मिनट मरना शुरू कर दो, मन का एक बहुत गंदा रोग है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, मौके पे दिखाई पड़ेगा। तुम साल भर खूब कायदे से पढ़े, जिस दिन फ्री देने गए एक्साइटेड हो गए और उत्तेजना में मन की एक चीज मर जाती है। काजी ने कबीर से पूछा कि शादी करनी चाहिए, अब तुम बैठे पढ़ रहे हो, याद दिला देगा पापा की तबीयत खराब। और ये सब कर कौन रहा है? दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? तुम अपनी नजर में बताओ, सबसे कीमती चीज तुम क्या सोचते हो? जान। सही कह रहे हो, जान बहुत कीमती है, और उसकी भी एक खासियत है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कीमती तो है लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो किसी और के हाथ में। कब देना है कब लेना है वो डिसाइड करे। कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे हाथ में है। ह्यूमैनिटी। तुम अपना यू रेज योर हैंड, आई लास्ट फ्रॉम यू। गोल्ड। ट्राई कर लो यार, ट्राई करने में क्या जाता है? समय। और ये बात कहने की नहीं है, कहते तो बहुत लोग हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन असलियत में 98% लोग कीमती किसको मानते हैं? पैसे को। 98% लोग दुनिया में पैसे को कीमती मानते हैं। जितने लोग समय को कीमती मानते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जीवन में। तुम अपने अगल बगल गौर करना आज से ही, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे, जितने, आज से एक्सपेरिमेंट करना और डायरी में लिखना इसको, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। आज से ये बात गौर करना। कोई एक आदमी तुम देखना अपने जीवन में जो बहुत सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, और वो तुमको टाइम देता हो। तुम्हें जितने लोग तुम यहां बैठे हो, तुमको वही लोग टाइम देते होंगे जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और तुम उनको इसलिए टाइम देते होगे क्योंकि तुम्हें टाइम की कीमत ही नहीं पता। जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो पैसे से, चाहे पद से, चाहे जैसे भी, आप उनके साथ बिना मतलब नहीं बैठ सकते। जाओ किसी डीएम के पास 2 घंटे बैठ के दिखाओ, और अगर वो 2 घंटे तुम्हारे पास बैठ गया तो फिर कोई बहुत खास बात है तुम्हारे अंदर। क्योंकि टाइम को तुम जिस तरह से यूज कर सकते हो, वो टाइम को यूज करना ही योग्यता है, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तुम आज गौर करना, आज से अपने जीवन में गौर करना, जाना और देखना कि तुमको कौन लोग टाइम दे रहे हैं। कौन है जो तुम्हारे साथ 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। कुछ होंगे जरूर, खड़े हैं 4 घंटे। ईवीएम हैक करके सरकार बना लिए हैं। चाहे जो है सरकार बन तो गई, और सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये जनता जनार्दन का आदेश है। तुम जो किसी को मनाते हो ना, किसी को भी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज हो, चाहे जहां हो, तुमने कुछ कहा, सामने वाला बुरा मान गया, अब तुम उसे समझा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यही था। ये जो तुम समझ रहे हो ना, यही था। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा उसके साथ रहने से फायदा ही क्या है? पूरी जिंदगी समझाने में बीत जाएगी तुम्हारी। जो तुम समझ रहे हो, यही मेरा मतलब था, यही कहना चाहता था मैं। तो सूरज जब सुबह उगेगा ना, तो बाहर लोग जल चढ़ाने के लिए निकलेंगे। किसी को पता नहीं जल चढ़ाने से क्या होता है, लेकिन लोग निकलते हैं। शक्ति है, ये पूरी धरती उसी शक्ति के बल पे चल रही है। और सबसे बड़ी क्रिया जो वो करता है, जिसकी वजह से हम भोजन खाते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम बेसिकली सूर्य की एनर्जी को ही खाते हैं कन्वर्टेड फॉर्म में। ये जो गेहूं अभी 1-2 महीने पहले हरे हरे थे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो सूरज से एनर्जी ले रहे थे। तो जो खाना हम खाते हैं वो बेसिकली सूरज की देन है, इसलिए हम उसको थैंक यू कहते हैं, जल चढ़ा। तो इस पीरियड में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, बहुत, पूरी दुनिया में तबाही मचाई उस आदमी ने, और उसका नाम है बुद्ध। वहां से हमेशा क्वेश्चन बुद्ध से, हमेशा। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है बुद्ध। और मैंने इतना क्यों चर्चा किया? क्योंकि बुद्ध का सबसे ज्यादा बल पूजा पे नहीं है, ध्यान पे है। तुम अगर ध्यानी हो तो तुम्हें पता है कि यार पैसा तो मैं कभी भी कमा लूंगा। समय, जो चीज तुम कमा नहीं सकते वो कीमती है। जो चीज तुम कमा सकते हो वो कैसे कीमती हो गई? तुम अकेले कमरे में बैठे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम कोई अनर्गल चीज, अनवांटेड चीज तुम्हारे मन में तो नहीं जा रही। तुम्हारा ग्रुप अगर 4 लोगों का है, 4, और 4 क्रांतिकारी पढ़ाई में करने वाले लोग, चारों का सिलेक्शन हो जाएगा। नियम है ये सिविल सर्विस का, ये सिविल सर्विस का नियम है। क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो, तुम देखो अपने गांवों में, हमारे गांव में जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखे हैं, क्योंकि सुबह सुबह सब चाय पीने आते हैं, और चाय पीने आए तो फिर पेपर पढ़ते हैं। एक आदमी पढ़ेगा फिर डिस्कशन करेगा। बिडेनवा जो है, सबका नाम जानते हैं, वो बिडेन, जेलेंस्की, सब
लेकिन तुमको S-400 नहीं पता होगा। और हमारी कौन सी मिसाइल पाकिस्तान में चली गई? उनका कौन सा सिस्टम था? उनका भी डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तानियों का। वो दिखाना था कि देखो चाइना का माल खराब है। ये बुद्ध की जो सबसे बड़ी चीज है, जापान देखो आज सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है, चाइना देखो, क्योंकि तुम अपना सारा काम अपने दिमाग से करते हो। एक विचार आता है तुम्हारे मन में कि नहीं तुम 3 घंटा पढ़े, और एक विचार आया कि नहीं यार 3 घंटे और पढ़ेंगे। उस विचार ने तुम्हें इतनी ताकत दे दी कि तुम 3 घंटे और बैठे रहे, और तुम आधा घंटे पढ़े और एक विचार आया यार चाय पी लेते बाहर चल के। ये विचार दे कौन रहा है? मन ही तो दे रहा है। एक लड़का है जिसको मन उसको उठने ही नहीं दे रहा पढ़ने की मेज से। यार अभी 5 घंटा हुआ, कहां जा रहे हो, बैठो एक टॉपिक और पूरा कर लेते हैं। एक लड़का है जिसका मन उसे हर आधे घंटे में उठा देता है। तो ये दोनों काम कर कौन रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात कि राजा बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है मन की ताकत। ये जो गेम है आईएएस का ना, ये एवरीडे स्ट्रेस का गेम है। हर दिन। और जितना ताकतवर मन तुम्हारा होगा उतना उस स्ट्रेस को हैंडल करेगा। यहाँ 90% लोग क्यों हार जाते हैं? दूसरे की बात सुनते रहते हैं, और बाहर तो कुछ भी बोला जाएगा। बुद्ध को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत। हर आदमी को पढ़ना चाहिए बुद्ध को। बुद्ध किसी धर्म संप्रदाय के नहीं है, हर आदमी को। इसीलिए तो अंबेडकर ने बुद्ध पर इतना जोर दिया। लेकिन जो बात बुद्ध ने कही थी वही बात अंबेडकर ने कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, नहीं तो फंस जाओगे। लोग बुद्ध की भी मूर्ति बना लिए और अंबेडकर की भी। शाहरुख खान और आमिर खान में क्या फर्क है? दोनों की मूवी देखे हो ना? एक आदमी की मूवी में तुम्हें राष्ट्रीयता बहुत मिलेगी, एंटरटेनमेंट के साथ राष्ट्रीयता मिलेगी। कौन? आमिर खान, रंग दे बसंती। तो विवेकानंद जो है वो अध्यात्म के साथ राष्ट्रीयता को भी लेके चलते हैं, बुद्ध सिर्फ अध्यात्म को लेके चलते हैं, शाहरुख खान सिर्फ एंटरटेनमेंट पे बल देते हैं। बस यही फर्क। कोर दोनों का अध्यात्म है, जो कोर है दोनों का वो अध्यात्म है। लेकिन चूंकि विवेकानंद इस पृष्ठभूमि में है, जब संघर्ष चल रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष, तो वो उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तुम लोग यार इतना मेहनत करते हो, नॉर्थ इंडिया के लड़के बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत ऐसी है कि, और जब यही मेहनत 1-2 साल में रिजल्ट नहीं देती तो निराशा पैदा हो जाती, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, यार हमसे होगा ही नहीं। तुम बस 2 काम अगर कर लो, 2, एक तो ध्यान करना है, आईएएस बनना है, राजा बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो करना ही है। उसकी वजह क्यों मैं कह रहा हूं? और ध्यान का किसी धर्म से संबंध ही नहीं है। मन एक ही परिस्थिति में शांत होता है, जब आदमी मर जाता है। डेड बॉडी में 2 चीजें नहीं होती। नहीं, वैसे तो कोमा भी कहते हैं मन शांत हो गया है, लेकिन मन जो ओरिजिनली शांत होता है, खत्म होता है, वो मौत पे होता है। और डेड बॉडी में 2 चीजें नहीं होती, एक सांस नहीं होती, एक मन नहीं होता। मौत पर 2 चीजें तुरंत गायब हो जाती हैं, एक मन, एक सांस। यानी दोनों का कितना गहरा संबंध है। यानी अगर तुम डेली 5-5 मिनट मरना शुरू कर दो, सांस को रोकना, संभालना, तो तुम्हारा मन संभलने लगे। और जब भी तुम किसी विषम परिस्थिति में आते हो, मन का एक बहुत गंदा रोग है, वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता। गौर से सुन लेना, मैं बार बार ध्यान करने के लिए क्यों कहता हूं। मन का एक बहुत गंदा रोग है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, मौके पे दिखाई पड़ेगा, और वो है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तुम साल भर खूब कायदे से पढ़े, जिस दिन प्री देने गए एक्साइटेड हो गए, इंपेशेंट हो गए, एक दिन रात में पहले सो ही नहीं पाए तुम। बहुतों के साथ होता है। और उत्तेजना में मन की एक चीज मर जाती है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो है वो मन की शांति का परिचायक है। जितना शांत मन होगा, बीरबल का यही तो खास बात है। अकबर कुछ भी कहता है, बीरबल ऐसा जवाब देता है। कहां लिखा है उसके जवाब? अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, कल रात में मैंने सपना देखा कि मैं एक नाले में गिरा और उस नाले में शहद बह रहे थे और मैं शहद से भीग गया, और तुम एक नाले में गिरे जिसमें मैला बह रहा था और तुम मैले से भीग गए। बीरबल ने कहा सरकार, हमने भी कुछ ऐसे ही देखा। बोले तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा कि तुम मुझे चाट रहे थे, मैं तुम्हें चाट रहा था। देखो सपना, कोई मना किया है? तभी तो अकबर बहुत मानता है बीरबल को, इसीलिए बहुत मानता है कि यार कहां से लाते हो यार, हमको भी सिखाओ। कहता ये सिखाने की चीज नहीं है, डेवलप करने की चीज है, ये तुम विकास कर सकते हो। इसलिए तो भारत के संत जल्दी किसी के समझ में नहीं आते। एक आदमी ने कबीर से पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसने कल घर आना तो बताएंगे, और दोपहर में आना 12 बजे। और मई की दोपहर, और कबीर बाहर निकले, और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज दिया कि सुनो, लैंप ले आओ बाहर जला के, मेरी निडल गिर गई है सड़क पर, सुई। वो बेचारी लैंप जला के ले आई, और ऐसे धूप चमक रहा है सर पे।
उस आदमी ने कहा, बे पागल हो दोनों, पहले तो तुम पागल हो, तुमसे बड़ी पागल ये है, इतना धूप चमक रहा, तुमको धूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है? बोले जब रिश्तों में इतना विश्वास हो कि क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े, तब करनी चाहिए। और जाओ दोबारा ना जाना तो जूता निकाल कर इतना मारेंगे ना। दूसरे की पत्नी होती, कहती अंधे हो गए हो, 50 डायलॉग मार दी। क्या अंडरस्टैंडिंग रही होगी दोनों आदमी में। इसलिए ध्यान करो, जिससे तुम अपने मन की उत्तेजना से निपट सको। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो। कुछ चीजें हैं जो तुम चाह रहे हो, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के हैं ना, तो हमें तो लड़ना ही है। हमारे पास रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं कंट्री में। अब तो वही जिएगा जो सत्ता में रहेगा। पहले तो ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देते थे, डॉक्टर देखता था, तो वहां भी डॉक्टर नहीं देखता। इतनी भीड़ है, कहां देखे, किसको देखे? इतनी भीड़ है सारे हॉस्पिटलों में, तुम जाके देखो किसको देखे वो। और हर आदमी जल्दी में। तो तुम्हें से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। कमजोर है, वो घुमा देता है तुमको, ऐसे ऐसे विचार फेंक देगा तुमको। हमको पिछले 10 दिन से धमकी आती है फोन पे, कल मत आना कोचिंग। अच्छा, पिछले 10 दिन से सुबह 4 बजे धमकी दे दी। इस्लाम की तारीफ करते हो, तुमको पाकिस्तान से पैसा आता है? मैं कहा, पैसा तो हमको जर्मनी से आता है। और मत आना बेटा मेरे करीब, ये 2-4 तो ऐसे ही जाएंगे। हम तो गलती से टीचर बन गए ना, एक्सीडेंटल टीचर। हम कौन से पढ़ने वाले आदमी थे? तो भगवान ने कहा जा पढ़ा दे। मैं कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो पढ़ा देते हैं। और तुम हमारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करोगे, हम भाग जाएंगे डर के। ये जो समय होता है, परिस्थिति होती है, तुम्हारा टेस्ट करती है। अब तुम बैठे पढ़ रहे हो, याद दिला देगा कि पापा की तबीयत खराब है, पापा किडनी का इलाज चल रहा ना। अब तुम वहां कुछ नहीं कर सकते हो बैठे। जब तुम अपने टेबल चेयर पे बैठे हो तो वहां क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 घंटे तुम नाच गए ना। अगर कुछ कर सकते हो तो सोचना जायज भी है। बहुत सारे विचार ये तुमको ऐसे देता है जहां तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सब कर कौन रहा है? ये तुम्हारा मन। इसलिए ध्यान करो, इसको पकड़ो, इसको वो विचार दो, बोलो जो तुम चाहते हो। तुमसे कह देगा बहुत मेहनत कर रहा हो, नहीं होगा, ठीक है। 10 बार कह देगा दिन में नहीं होगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे।